अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑरिफ्लेम बाय फसीला। आज मेरा ये वीडियो एक गर्ल्स के लिए वुमेंस के लिए मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट। आज का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक पैगाम है, एक मैसेज है मेरे डियर गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए। ये कहीं ना कहीं हम सभी की ज़िंदगी पर रिलेटेड करती है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल वुमेन बनने के लिए रेस किया है, आपकी परवरिश की है, ना कि किसी आदमी के पीछे आंसू बहाने से, ना फिर एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट बनने के लिए। सो ये एक रियलिटी है हमारे सोसाइटी में कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर बहुत खर्चा किया है। हमारी पढ़ाई से लेके हमारी परवरिश तक उन्होंने हमें एक प्रिंसेस की तरह पाला है, राइट। जब से हम पैदा हुए हैं इस उम्मीद में, क्योंकि आपकी मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही हैप्पी रहेगी, इस खुशी में उन्होंने बनाया है, राइट। ये किसी पेरेंट्स ने नहीं सोचा होगा कि ये बड़ी होकर सिर्फ एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, इसके पीछे आंसू बहाती फिरे। नो, नो पेरेंट एवर वांट दैट, राइट। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरी भी एक बेटी है। सो मैं अपनी बेटी को एक बहुत ही फ्यूचर में पावरफुल और सक्सेसफुल वुमेन देखना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो। सो मेरा ये आज एक गर्ल्स के लिए यही कहना है। कोई भी पेरेंट सिर्फ अपनी बच्ची की सक्सेस देखना चाहती है, अपनी बच्ची को आगे बढ़ते देखना चाहती है, अपनी बच्ची को स्ट्रॉन्ग और क्या कहते हैं, एक सेटल हैप्पी देखना चाहती है, राइट। सो हमारी सोसाइटी में शादी हो जाने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी गर्ल्स बिल्कुल अपने पार्टनर के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाती है। ये नहीं है कि आप एक अच्छा बीवी या फिर एक अच्छा पार्टनर तभी कहलाते हो जब आप उनकी, मतलब कुछ भी वो कहे और हाँ में हाँ मिलाए। आपकी खुद की अगर आइडेंटिटी ही नहीं है, आप शादी के बाद सिर्फ उसकी के रूप में जानी जाती है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बीवी के रूप में जानी जाती है। बट आप लाइफ में हैप्पी हो, आप जो कर रहे, आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हो जो आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ में वैसे हो जो आप चाहते हो। मैंने देखा कि शादी के बाद लोग अपना क्या कहते हैं, ड्रेसिंग का स्टाइल, खाने का स्टाइल, इवन रहने और बोलने का स्टाइल, हर चीज़ बदल देते हैं अपने पार्टनर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं। इस दौर में वो अपने आप को चेंज करती है। आई डोंट थिंक कि एक अच्छी बीवी या फिर एक अच्छी पार्टनर की पहचान ये होती है कि सिर्फ वो अपने हस्बैंड के सुख के लिए जैसे ही वो बनती जाए या फिर बना दिया जाए, उसकी खुद की कोई चॉइस ना हो, हस्बैंड की चॉइस से पहने, खाए, बोले, ऐसा नहीं है। बीइंग अ गुड रिलेशनशिप इज़ कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हो, एक दूसरे को पुश कर रहे हो, दूसरे की खुशी है ना। एक गुड रिलेशनशिप वही है जिसमें आप दिन भर की बातें कर सको, अच्छी बातें कर सको, मीन्स अपनी ज़िंदगी की क्या बोलते हैं, खुशी से खुशी और दुख के दुख बातें, चीज़ें शेयर कर सको, विदाउट दिस फियर दैट कि वो जज करेंगे आपको और आपका साथ नहीं देंगे। आपको आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ओपन होनी चाहिए कि आप कुछ भी कह सको, कुछ भी शेयर कर सको, अपनी लाइफ, अपने गोल्स के बारे में उनको कह सको और वो आपको सपोर्ट करे, अंडरस्टैंड करे, इवन वो आपको पुश करे। अंडरस्टैंड दिस गाइस, लव इज़ लिबरेशन। अगर अगर आप लोगों के बीच में प्यार है तो वो ही चाहेगा कि आप खुश रहो, आप हंसता खेलता रहो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, राइट। कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो उससे प्यार करता हो वो बस ये ऐसे ही रहे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा रहे, ऐसा नहीं है ना। सो अगर आपके रिलेशनशिप में ये है कि आप अपने उसको, दूसरे पार्टनर को खुश करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, जैसे लाइफ जी रहे हो उसकी खुशी के लिए, सो गाइस दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट।
रिलेशनशिप में अगर आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो, आपकी खुशी से, आपके मनपसंद से कुछ भी नहीं हो रहा है, आपने अपने आप को पूरा मतलब दूसरे की खुशी के लिए, दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या बोलेगा, उस हिसाब से आपने सरेंडर कर दिया है, सो दिस इज़ नॉट एन हेल्दी रिलेशनशिप, है ना। और आप ऐसे रिलेशनशिप में दब जाओगे, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। दिस इज़ हार्श रियलिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में बहुत देखा है ऐसा। शादी हो गई तो अपने पार्टनर के हिसाब से रहना, ड्रेस करना, बोलना, इवन खाना तक शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। वेयर इज़ योर ओन आइडेंटिटी? आप शादी से पहले जो चीज़ खाते हो वो अभी नहीं खाते। जो आप शादी से पहले हफ्ते में एक बार अगर टहलने जाते हो, आइसक्रीम खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, वो अभी नहीं खाते। आप शादी से पहले जो ड्रेसिंग करते हो वो अभी ड्रेसिंग नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिकिनी पहन के लोग घूमे, ऐसा नहीं है। द वे मीन्स शादी से पहले आप खुल के बहुत ही कंफर्टेबल एंड सिंपल ड्रेसिंग सेंस करते हो, बट शादी के बाद एकदम पता नहीं ओवर द टॉप गहने वहने सब चढ़ा के 24 घंटे, बिकॉज आपकी शादी हो गई और आपकी एक इमेज मेंटेन करनी है कि आप एक वेल ऑफ एक शादीशुदा लाइफ में हो। सो दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अगर आप पूरी हर चीज़ सरेंडर कर दोगे, तो इस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया और कितना काबिल बनाया नहीं है, है ना। इस चीज़ के लिए कोई भी पेरेंट ये नहीं देखना चाहेगी कि उसकी बेटी शादी के बाद बिल्कुल सरेंडर हो चुकी है और हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन मायके जाने तक का लोग पूछ के जाते हैं, और अगर हस्बैंड ना बोले तो नहीं जाते। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी, और आई डोंट थिंक ना ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को उनके पेरेंट्स से मिलने से कभी नहीं रोकती। और वो भी अगर बराबरी का रिश्ता है तो वो भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, राइट। सो मैं मानती हूँ कि यस, आपको एक अच्छा पार्टनर बनना है, बट उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई चीज़ें ना भूलें, सैक्रिफाइस मत करें। उन्होंने बहुत नाज़ों से, बहुत प्यार से आपको पाला है, तो उस चीज़ को सैक्रिफाइस मत करें, अपने आप को सैक्रिफाइस मत करें। रिमेंबर ऑलवेज़, किसी की बीवी बनने से पहले, किसी की डॉटर इन लॉ बनने से पहले आप किसी की डॉटर थी, राइट। आप किसी की बेटी थी। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार और बहुत नाज़ों से आपको पाला है। उससे पहले आप एक वुमेन थी, है ना। सो बीइंग अ वुमेन, आपको गर्व होना चाहिए, आप वुमेन हैं, और आपकी भी उतनी ही राइट्स है ज़िंदगी जीने के लिए जितना एक आदमी को है। अगर उनको काम करने के लिए आज़ादी है तो आपको भी काम करने की आज़ादी है। अगर उनको घूमने जाने की आज़ादी है अपने दोस्तों के साथ तो आपको भी है। अगर उनको अपने पेरेंट्स से मिलने जाने की आज़ादी है तो आपको भी है ना। तो जैसे वो अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं अपने हिसाब से, वे वही आपको भी हक है उतना। सो अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से स्टे ट्रू टू योर सेल्फ ऑलवेज, नो मैटर वॉट। क्योंकि आप अगर खुद से ही सगे नहीं होगे तो किसी और के भी सगे आप नहीं बनोगे। क्योंकि आप जितना अपने इच्छाओं को, अपने ख्वाबों को, अपने क्या कहते हैं हैप्पीनेस को दबाओगे, उतना ही आप लाइफ में बिटर बनते जाओगे। और ये खुद के लिए नहीं है, सिर्फ बिटर आप खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आप कड़वाहट आपके मन में घुल जाएगी। और वो क्या कहते हैं, काली कप से चाय किसी और को नहीं दिया जाता, है ना। जब आपकी खुद की कप काली हो तो आप किसी को क्या ही दोगे, राइट। सो आपके पेरेंट्स ने आपको प्रिंसेस की तरह पाला है ना। और अब ये आप बड़े हो चुके हैं, तो अब ये मौका है कि आप अपने पेरेंट्स को एक किंग एंड क्वीन वाली लाइफ दे। सो बाकी चीज़ों के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, बट अगर आप एक काम ढूंढ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये खास करके वुमेंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है।
जिसमें आप जितना चाहे आप कमा सकते हैं, एज मच एज यू वांट मनी आप। और ये आप घर से कर सकते हैं बिना बाहर गए, आप अपने घर के साथ ये काम कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वुमेंस का है, ओनली फॉर वुमेंस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, अगर आप मुझे रीच करना चाहते हैं या फिर इस काम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे रीच कीजिए। यहाँ हम इस कम्युनिटी में हम एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। और बीइंग अ वुमेन, ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं, और बीइंग अ वुमेन हमारे क्या क्या राइट्स है, और इस चीज़ पर हम बहुत बात करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं। एंड खुद को दूसरी बार खुद से प्यार करना, खुद को लाइक करना मैंने यहाँ पर आकर सीखा है। सो इट्स अ रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सो आप लोग मुझे ज़रूर रीच करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस। अल्लाह हाफिज़।